रोड बनाने की कोशिश की गई है। बुलेट जैसी बाइकों के ऐसे हाल हो रहे। सेरा घाट पे मौज मस्ती कुछ ज़्यादा हो गई, ज़्यादा टाइम स्पेंड हो गया। हमने सोचा था थोड़ा सा ब्रेक लेंगे और कुछ शूटिंग करेंगे, उसके बाद में चल देंगे। लेकिन शूटिंग करने के बाद में मैं नीचे नहाने के लिए चला गया था नदी में, क्योंकि जहाँ पानी दिखाई देता है फ्रेश वाटर तो रजिस्ट नहीं कर पाते उसको, तो उसकी वजह से टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो गया। 1 घंटे से ऊपर का टाइम लग गया है। अब कोशिश करेंगे कि डायरेक्टली चलते रहें, कहीं पर रुकना ना पड़े। होता क्या है कि हम लोग सोचते हैं बार बार कि नहीं रुकेंगे नहीं रुकेंगे, लेकिन जैसे ही हमें नज़ारे दिखाई देते हैं, कुछ अलग सी चीज़ दिखाई देती है तो हम रुक जाते हैं। तो अब यही कोशिश करनी है कि रुकना ना पड़े। वैसे भी हम लोग पूरी तरीके से लेट हो चुके हैं। अब रुकने का मतलब है कि जितना ज़्यादा अब रुकेंगे उतना ज़्यादा हम लोग रात में पहुँचेंगे मुंशियारी, और होटल मिलने में दिक्कत हो सकती है थोड़ी। शूटिंग वगैरह अब नहीं करेंगे, उस पर ध्यान नहीं देंगे। बस अब पूरा का पूरा अपना ट्रैवल पे फोकस करना है अपने को। देखा तूने क्या क्या था? चूड़ लगा रहा भैया। देखो देख मामा, देखा? ओह छिपकली बड़ी सी। पीछे एक बड़ी सी लिजर्ड दिखाई दे रही थी, तो मैंने आके खुद देखने के लिए भेजा है। उसके आने के बाद डायरेक्टली बैरीनाग मुलाकात करता हूँ आपसे। ऑलमोस्ट 4 बज चुके और 4 बजे हम लोग पहुँचे हैं बैरीनाग, क्योंकि मौज मस्ती हम लोग रास्ते में ज़्यादा कर रहे थे। सेरा घाट पर रुक गए थे और सेरा घाट पे तो मैं नहाया भी था। तो अब कुल मिला के बात ये है कि बैरीनाग पहुँचकर हम लोगों ने प्लान करा हुआ था 4 बजे के आसपास कि हम लोग खाना खा लेंगे। और हमारा प्लान था 4 बजे के आसपास खाना खाने का। ये प्लान नहीं था कि हम लोग 4 बजे बैरीनाग पहुँचेंगे। तो फिलहाल बैरीनाग के अंदर है और इसके बाद में फिर खाने की जगह मुश्किल से मिलने वाली है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि यहीं पे कुछ भी हल्का फुल्का जो भी खाना है खा लें और उसके बाद में यहाँ से मूव करें। तो फिलहाल मैं एक रेस्टोरेंट पे रुका हूँ छोटा सा, ये पीछे। देखो पहाड़ों पे क्या होता है भाई कि पहाड़ों पे छोटी ही दिखती है जगह। 4:30 बजे का टाइम हो गया है। बैरीनाग के अंदर है, खाना खा लिया है। टाइम से बहुत ज़्यादा लेट चल रहा है और जैसा होता ही है कि हमेशा शेड्यूल से हम लोग लेट ही चलते हैं। तो फिलहाल मौसम ठीक हो गया। अभी जब घुसे थे, मतलब जितना रास्ता हम लोग ट्रैवल करके आए, अभी तक लग रही थी धूप, लेकिन अब छाँव हो चुकी है, धूप जा चुकी है। आगे ट्रैवल करेंगे, तकरीबन 4 घंटे और लगने वाले हैं अपने को मुंशियारी तक। बस अब यहाँ से निकलते हैं। मुंशियारी पहुँचना अब टारगेट है, मतलब टारगेट नहीं, क्योंकि अब लेट होते जा रहे हैं ना। मैं नहीं चाहता कि अंधेरा होकर हम लोग मुंशियारी पहुँचेंगे। मुंशियारी से थोड़ा पहले तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर का जो रास्ता ज़्यादा रिस्की सा है, मतलब बहुत ज़्यादा रिस्की तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये है कि वहाँ पे लगता है नए पहली बार जब बंदा जाता है ना, पूरा पहाड़ों से घिरा हुआ रास्ता है। तो अभी निकलते हैं। बुलेट की चेन का मसला ये है कि बार बार सूखती रहती है, मतलब 400-500 किलोमीटर चलो और चेन सूख जाएगी। और चेन आवाज़ भी बहुत करती है। नॉर्मली अगर आप कोई बाइक यूज़ कर रहे हो तो उसकी चेन आवाज़ नहीं करती, लेकिन बुलेट की चेन बहुत ज़्यादा नॉइज़ करने लग जाती है, इरीटेटिंग सा लगता है फिर। तो उसके बाद में ये है कि ल्यूब करवाते रहो। अभी हमारे पास में क्या है कि चेन ल्यूब हम लेकर चले नहीं थे। हमारा प्लान था कि चेन ल्यूब खरीदेंगे ये वो, लेकिन ये टूर पे एकदम से ही निकल गए हम, क्योंकि आकिब आया था ऑलरेडी मनाली से घूम के। तो मनाली की तरफ से जब वो आया तो टाइम मिला नहीं और ऐसे ही आ गए। अब जगह जगह ल्यूब करवानी पड़ रही है, तो अभी ल्यूब करवाने के लिए ही रुके हैं बैरीनाग के अंदर ही। बस यहाँ पे ल्यूब करवाएंगे एक बार और ल्यूब करवा के डायरेक्टली चलेंगे। बारिश स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन अभी हल्की है। अगर ये तेज़ होगी तो फिर रुकना पड़ेगा, वरना अपना चलते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इतनी बारिश में। तो अभी तकरीबन 70 किलोमीटर दूर है मुंशियारी से और बारिश होने लगी। बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है बारिश, हल्की हल्की बारिश, और मुझे लग रहा है कि रुक भी जाएगी। ऐसे नहीं कि कंटिन्यूस होने वाली है 1-1.5 घंटे तक। लेकिन फ़िलहाल रुक गए हैं, बाइकें खड़ी कर दी हैं पीछे की तरफ कि चलो रुक जाते हैं, क्योंकि गीले होने का कोई फ़ायदा नहीं है। गीले होने का तब मज़ा आता है कि जब लगातार बारिश होती रहे, कि लगातार 1-1.5 घंटे बारिश होगी। लेकिन इस रास्ते पे क्या है, अभी बस हल्की बहुत छीटा छाटी हो रही है, उसके बाद में बारिश रुक जाएगी। तो इसलिए हम रुक गए कि गीले होने का कोई फ़ायदा नहीं, पहले बारिश रुक जाए उसके बाद तसल्ली से चलेंगे। 70 किलोमीटर से ज़्यादा के डिस्टेंस होगा अभी, मतलब तकरीबन 3 घंटे दूर है मुंशियारी से। आज रात हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा मुंशियारी पहुँचने तक। देखो ये जो दिख रहा है ना, ये फूल वगैरह, ये हैं नींबू के पेड़। इस पे भी नींबू लगे हुए हैं। यहाँ पे ये दिख रहे हैं नींबू, गोल गोल गोल। अभी जूम करके दिखाता हूँ। इसे कहते हैं माल्टा। माल्टा कहते हैं इसे। मतलब नींबू जैसा कुछ दिख रहा है, लेकिन आके बोल रहा है, उसने पूछा है दूसरे बंदों से, इसे माल्टा कहते हैं, नींबू नहीं कहते।
अब पता नहीं, मुझे तो मौसमी लग रही है, हो सकता है कि ये लोग अपनी लैंग्वेज में इसे माल्टा कहते हो, ऐसा हो सकता है। अब ये देखेंगे कि पता नहीं क्या चीज़ है ये तो कह रहे हैं पता नहीं नींबू बोल रहे थे, फिर कहते हैं माल्टा है, लेकिन मुझे लग रहा है ये मौसमी है। अब डिसाइड कर लेंगे क्योंकि मनीष ने तोड़ लिया है। अभी मुद्दा ये चल रहा है कि ये जो पीछे पेड़ दिखाई दे रहे हैं उनके ऊपर जो फ्रूट दिखाई दे रहा है ये क्या है। पहली चीज़ तो ये इसका फ्लावर देख लो, कमेंट करके बता देना किसी को अगर फूल से पहचान में आ जाएगी क्या चीज़ है। और फ्रूट्स देख लो, और अगर तुम्हें दूर नहीं दिख रहे तो मेरे हाथ में देख लो। मेरे हिसाब से तो ये मौसमी है, यहाँ के लोग इसे माल्टा बोल रहे हैं, और मनीष के हिसाब से भी मौसमी है, लेकिन आकिब के हिसाब से पता नहीं क्या नींबू। आकिब के हिसाब से ये नींबू है। नींबू तो ये बिल्कुल नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि नींबू इससे भी ज़्यादा बड़ा तो मनीष के हाथ में दो तोड़े थे मनीष। मैंने पहाड़ी नींबू इससे बड़े भी देखे, तो नींबू तो एक भी नहीं लग रही, वो मनीष के पास इससे भी ज़्यादा बड़ा है, इतना बड़ा। ये मौसमी है, इसकी स्मेल भी मौसमी वाली है, लेकिन यहाँ के लोग इसे शायद लोकल लैंग्वेज में माल्टा कहते हैं। तो फिलहाल बारिश रुक जाए, अभी बारिश से रुके हैं, बारिश रुकेगी तो आगे चलेंगे, अगर मौसम ख़राब हो गया तो यहाँ भी रुक जाएंगे। फिर तकरीबन आधा घंटा बारिश की वजह से रुकना पड़ा। अभी टाइम हो रहा है 6:15 और हम लोगों ने ट्रैवल स्टार्ट कर दिया। बारिश अभी भी हो रही है, हल्की बूंदाबांदी अभी भी है, लेकिन बारिश की वजह से ज़्यादा टाइम रुक नहीं सकते थे। सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अब रोड गीले हो चुके हैं और गीले रोड पे राइड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जो लाइट है वो भी जाने वाली है, अंधेरा होने के बाद में हमें ये नहीं पता चलेगा कि किस जगह पे ज़्यादा कीचड़ है, कहाँ पर सूखा है या कहाँ पर गीला है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अब जितना लाइट रहते रहते हम लोग कवर कर सकें उतना ज़्यादा सही है। तो इसलिए मैं निकल दिया। बूंदाबांदी हो रही है लेकिन इससे कोई ज़्यादा अपने को परेशानी होने वाली नहीं है। हम लोग आराम से इस कंडीशन में राइड कर सकते हैं। अगर बारिश आगे तेज़ होती है तो रुक जाएंगे, ऐसा कोई इमरजेंसी तो है नहीं कि भाई काम करने के लिए जाना है, घूमने के लिए जा रहे हैं, रिस्क नहीं लेंगे। अगर बहुत ज़्यादा रेन होती है, कहीं पर ज़्यादा बारिश बढ़ जाती है तो रुक जाएंगे और तसल्ली से कहीं पर स्टे कर लेंगे। तो फ़िलहाल मैं राइड पर फोकस करता हूँ और आपसे आगे मुलाकात करता हूँ। अंधेरा 19 से ज़्यादा जल्दी हो गया। मसला ये होने वाला है कि जो रास्ता हम लोग पहले कवर कर सकते थे आराम से 2 से ढाई घंटे में, अब उसी के अंदर ज़्यादा टाइम लगने वाला है, क्योंकि देखो रात होने के बाद में विजिबिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है। अब हेडलाइट से जितना दिखाई देगा उसमें हम लोग जितना देख सकते हैं, जितना स्पीड मेंटेन कर सकते हैं, उसी के हिसाब से अपने को चलना पड़ेगा। फ़िलहाल क्या है कि मैं और मनीष हैं अपाचे पे, आकिब जो है वो बुलेट राइड कर रहे हैं, आकिब पीछे है। तो अभी हम लोग साथ साथ चल रहे हैं। मसला ये भी है कि आकिब की जो बुलेट है उसकी जो लाइट है वो बहुत ज़्यादा सही नहीं है। ये रास्ते की कंडीशन फ़िलहाल तो ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है, लेकिन आगे कैसे मिलती है तब उस पर डिपेंड करता है कि हम लोग कितनी जल्दी कवर करने वाले हैं रास्ता। फ़िलहाल मैं रोड पर फोकस करता हूँ, अगर आगे कुछ अलग चीज़ें दिखाई देती तो फिर मैं तब आपसे मुलाकात करूँगा। जो रोड है वो उम्मीद से कहीं ज़्यादा ख़राब है, या मैं बोलूँगा कि रोड है ही नहीं, कहीं से कहीं तक मुझे रोड नज़र नहीं आ रहा है। और बाइक को चढ़ने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, काफ़ी मशक्क़त हो रही है। आकिब को मैंने बोला था पीछे रहने के लिए, लेकिन उसने साइड में बाइक ले ली, जिसकी वजह से अब मुझे रुकना पड़ा। अब पहले आकिब बाइक चढ़ाएगा, उसके बाद में मैं बाइक चलाऊँगा। ये जो चीज़ है ना कि इस तरह की जो रोड होता है ना उस पर बाइक अक्सर नहीं चढ़ पाते हैं आसानी से। एक बार जब आपका फ्लो टूट जाता है तो फ्लो टूटने के बाद में फिर आपको रुकना ही पड़ता है। मैं आकिब को लगातार बोल रहा हूँ कि भाई डिस्टेंस मेंटेन कर, लेकिन आकिब डिस्टेंस को मेंटेन नहीं कर रहा, क्योंकि ऐसी जगह पर अगर डिस्टेंस मेंटेन करेगा तो ज़्यादा सही रहेगा, एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं अदरवाइज। ऐसी जगहों पे साइड में मत आया कर। एक और वाटर क्रॉसिंग आते हुए, वाटर क्रॉसिंग तो लगातार आ रही है। अब यहाँ पे फिर ये टूटा फूटा रोड है, फिर वाटर क्रॉसिंग है। अब एक बार को अगर रोड बना हुआ होता और फिर वहाँ से पानी वगैरह बह रहा होता, एक थोड़ा सा टूटा होता तो समझ आता, लेकिन रोड पूरी तरीके से ही ख़राब है। अगर मुझे ये पता होता है कि इतनी बुरे हालत है तो मैं रुक जाता, कल में ही स्टे कर लेगा। अब ये ढंग से दिख भी नहीं रहा, एक और वाटर क्रॉसिंग आ गई है, तो रास्ते नहीं समझ आ रहे हैं कि कहाँ है। अब देख लो लगातार ये लंबी सी वाटर क्रॉसिंग में पानी चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। भाई ऐसा है, गलत आ गया, ये नहीं रास्ता। अबे मुझे लगा रास्ता ये नहीं है, इसलिए मैंने पैर टिका लिया। मतलब मुझे ऐसा फील हुआ। वैसे भी पानी इतना गहरा है ना, फंस गई उसकी, निकलवा के लाता हूँ, ठीक है। तो इसने भी फाइनली बाइक निकाल ली। अब आगे की तरफ मूव करते हैं।
हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, मतलब उम्मीद से कहीं ज़्यादा ख़राब है भाई। रोड के हालात पूरे में तो एक तो पानी पानी, ऊपर से वो भाई नीचे लग गई भाई काफ़ी ज़्यादा। वो तो रोड बनाने की कोशिश की गई है, मतलब पत्थर सजाने की कोशिश की गई है, लेकिन पानी की वजह से हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है भाई। हकीकत में ही लग गई। उतर 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 उतर। तू बैग पकड़ ले बस, ये ले। नहीं तो एक काम करना, हैंडल सीधा रख बस। ना 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 धकेल मत, तू बैग पकड़ ले, मैं निकाल लूँगा। तू बैग पकड़, यहाँ से बैग पकड़ना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल पड़ रहा है। बस खींच के निकाल ले, खींच के निकाल ले बस। एक मिनट। भाई बुलेट जैसी बाइकों के ऐसे हाल हो रहे। भाग, रुक जरा, समतल में आने दे। भाई मुझे कोई उम्मीद नहीं थी, ये रास्ता पूरा बदल चुका है भैया। मुझे कोई उम्मीद नहीं थी, वरना मैं रात में नहीं आता। बैग दे बहुत ज़्यादा ख़राब है हालात यहाँ के भाई, आगे और ज़्यादा खराब है मुझे लगता है कि। ना ना ना, वो पहले ज़्यादा ख़राब था। अच्छा अच्छा, तो वही से मुझे लगा हाँ। सही से। चलो रुक जाना चाहिए ना, हल्के हाथ ना। हाँ, थल नहीं, खैर बेसी रुक जाना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं। अब आगे तो आगे बस। उम्मीद से कहीं ज़्यादा बुरा हाल है इस रोड का। मेरे हिसाब से कच्चे रास्ते उतार लो। चल रास्ते में जो एक्शन कैमरा था उसकी बैटरी खत्म हो गई थी, मैं शूट नहीं कर पाया था। दूसरी चीज़ ये कि अंधेरा हो गया था। अभी मसला ये है कि हम लोग ना टाइम, हमारा जो शेड्यूल है बहुत ज़्यादा टाइट हो गया है, क्योंकि मनीष के पास में वक्त नहीं है कि हम लोग बहुत ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकें। तो हमारा शेड्यूल इतना टाइट था कि हमें दिमाग में ये था कि आज मुनस्यारी पहुंचना है, तो मुनस्यारी पहुंचने की जो एक जिद सी ठान रखी थी दिमाग के अंदर कि हम मुनस्यारी ही स्टे करेंगे, उसकी वजह से क्या होगा कि मुनस्यारी से 50 किलोमीटर पहले हो गई थी रात, और फिर हम ट्रैवल करते रहे, रात में करते रहे, फिर भी करते रहे। अब मसला ये हुआ कि लास्ट टाइम जब मैं मुनस्यारी आया था तब मैं आया था मार्च में, और मार्च के अंदर मुझे यहाँ मिला था स्नो, और इवन स्नोफॉल भी मिला था, जो मेरे प्रीवियस वीडियोस के अंदर आपने देखा होगा अगर, या आप जाकर देख लेना। तो मसला क्या था कि मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि बिरथी फॉल का जो रास्ता है, सॉरी मुनस्यारी का जो रास्ता है वो इतना ज़्यादा ख़राब होगा। भाई इतने ज़्यादा वाटर क्रॉसिंग मिले, इतने ज़्यादा गहरे। सबसे मेन चीज़ कि मैं लद्दाख भी गया हूँ, लद्दाख में भी वाटर क्रॉसिंग मिलते हैं, लेकिन जो वाटर क्रॉसिंग यहाँ पर मिले ना, जितनी बुरी हालत थी वाटर क्रॉसिंग की, तो वाटर क्रॉसिंग इतना ज़्यादा आप देखते हो ना कि यार वाटर क्रॉसिंग बहुत ज़्यादा बड़े नहीं थे, लेकिन बहुत ज़्यादा गहरे थे। दूसरी चीज़ रात थी, हमें पता भी नहीं चल रहा था कि कितने डीप हैं, कहाँ से निकालना है। वो तो 2 बाइक साथ में थी, तो हम लोग क्या करते थे, ज़्यादा मतलब जो डीप रहे हम लोगों ने क्या रहा कि एक बंदा पहले निकल गया, फिर उसने देखा कि हाँ भाई किस जगह पे कितना गहरा है, तब निकले। तो अभी मामला ये है कि जितने गहरे थे, एक जगह तो मुझे लगा शायद, मतलब मजाक नहीं कर रहा मैं, कि मैं नदी के अंदर घुस गया हूँ। वो तो क्या शूटिंग भी हुई है, तो मुझे ऐसा लगा था उस टाइम पे कि मैं नदी के अंदर तो नहीं जा रहा, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं आया था तो कुछ था ही नहीं।
तो फिर मैं बीच में रुका, पैर जैसे मेरा पानी में गया, पानी एकदम ठंडा था, जूते पूरी तरीके से भीग गए। वाटर क्रॉसिंग मल्टीपल वाटर क्रॉसिंग थी। और उससे अलग जो काफ़ी बुरी चीज़ मुझे लगी वो ये कि जगह जगह गाय का झुंड था भाई रास्ते में, पहाड़ों के ऊपर। आप इमेजिन नहीं करोगे कि यार ऐसी जगहों पे, पूरी हाइट के ऊपर हम लोग हैं, ऐसी जगह पे लगातार गायों के झुंड आ रहे हैं बार बार, और इतना गोबर ही गोबर पूरी सड़क के ऊपर। बारिश हुई थी, गोबर था, पूरा स्लश बन गया था, कीचड़। उन गायों को हटाना पड़ा, बड़ी मुश्किल से उनको हटा हटा के तब आगे बढ़े। और ऐसा नहीं था कि एक दो जगह, मल्टीपल जगह, मुझे लग रहा है कि शायद 6 से 8 जगह गाय थी ना, 6 से 8 जगह गाय थी भाई। 6 से 8 जगह वैसे गाय बैठी हुई है, झुंड है, उनमें से बीच में से निकलना पड़ रहा है। तो बहुत मुश्किल हुई है इस चीज को लेकर। और साथ में जो वाटर क्रॉसिंग वाला मसला है, मैंने यार व्लॉग तक में नहीं देखा दूसरे बंदों के, मुझे फर्स्ट टाइम ऐसा पता चला है कि इधर मुंशियारी आते हुए इतना ज्यादा वाटर क्रॉसिंग है। तो फिलहाल 10 बजने वाले हैं, हम लोग तकरीबन 9:15 बजे के आसपास यहाँ पहुंच गए थे। तो आज भाई है अपना 27 अगस्त, और ये वाला जो व्लॉग है हमारा अल्मोड़ा से मुंशियारी का, इसको हम लोग यहीं एंड कर रहे हैं। और फिर मिलते हैं कल के वीडियो के अंदर कि क्या करने वाले हैं, क्या हम लोग नया काम करेंगे उसके बाद में। अभी क्या है कि कल एक तो सबसे मेन चीज की मैच देखना है हमें। कल हम लोगों ने बुलेट टॉप ट्रैक करना है अगर हो सकेगा। बाकी जो भी चीजें करनी है अभी कल सुबह उठ के पता चलेगी। तो अभी क्या करते हैं, आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात करते हैं। आज के व्लॉग में सिर्फ इतना ही।